कभी सोचा है कि कुछ कंटेंट इतना ज्यादा एक्सपर्ट और इतना भरोसेमंद क्यों लगता है? आज हम इसी के पीछे का राज समझने वाले हैं। एक ऐसा मास्टर प्लान जो शानदार कंटेंट बनाने के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल शुरू से आखिर तक कंट्रोल करता है। तो सवाल यही उठता है कि इतना गहरा, इतनी विशेषज्ञता से भरा कंटेंट आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ कैमरे के सामने आकर कुछ बोल देने जैसा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी, सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसकी शुरुआत किसी कैमरा माइक से नहीं होती, बल्कि एक बिल्कुल खामोश और बहुत बारीकी से तैयार की गई योजना से होती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बनने से पहले ही ये तय कर देता है कि आखिर में नतीजा क्या होगा। तो चलिए इस मास्टर प्लान को और करीब से देखते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है एक ब्लूप्रिंट, मतलब नियमों और निर्देशों का एक ऐसा सेट जो पूरे क्रिएटिव प्रोसेस की बुनियाद रखता है। इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है एजेंट बिल्डर मोड। इसे एक आर्किटेक्ट के नक्शे की तरह समझिए। जैसे बिल्डर को पता होता है कि कौन सी दीवार कहाँ बनेगी, कौन सी खिड़की कहाँ लगेगी, ताकि इमारत ठीक वैसी ही बने जैसी सोची गई थी, बिल्कुल वैसे ही ये कंटेंट ब्लूप्रिंट भी ठीक यही काम करता है, बिना किसी भी चूक के। और इस खास ब्लूप्रिंट का जो लक्ष्य है वो एकदम साफ है और उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लक्ष्य है एक ऐसी कहानी तैयार करना जो एक इंसान की आवाज में हो, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह सुनाई दे और जिसमें एक मानवीय एहसास हो। यहाँ किसी भी तरह के समझौते की कोई जगह ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये मानवीय एहसास या ह्यूमन टच आता कहाँ से है? ये आता है ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से से, एक खास पर्सनालिटी, एक खास व्यक्तित्व जिसे कंटेंट बनाने वाले को पूरी तरह से अपनाना पड़ता है। जरा देखिए इस व्यक्तित्व को कितनी बारीकी से तैयार किया गया है। आवाज कैसी होनी चाहिए? एक मंझे हुए राजनीतिक रणनीतिकार और अर्थशास्त्री जैसी। क्यों? ताकि जो एनालिसिस हो वो गहरा और भरोसेमंद लगे। फिर कहा गया है आंकड़ों के मामले में सख्त पर लोगों के लिए नरम। ये संतुलन एक भरोसा बनाता है कि बात भावनाओं की नहीं बल्कि तथ्यों की हो रही है। और एक और अहम बात, हमला सिस्टम पर करना है, किसी व्यक्ति पर नहीं। ये नजरिया इसे निष्पक्ष बनाता है। ये सारी बातें एक शांत और आधिकारिक रिश्ता बनाने के लिए ही सोची गई हैं। और ये बात कितनी गहराई से मानवीय जुड़ाव पर जोर देती है। ये निर्देश सीधा सोर्स से आता है जो कहता है कि कहानी सुनाने का जो तरीका है वो हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हो। बात मिट्टी की हो, मौसम की हो, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आजीविका की हो, और इन सब में एक सम्मान का भाव हो। अब देखिए, सिर्फ एक प्रामाणिक आवाज होना ही काफी नहीं है। उस आवाज को भरोसेमंद बनाए रखने के लिए कुछ नियमों की भी जरूरत पड़ती है। तो ये ब्लूप्रिंट कुछ सख्त नियम भी तय करता है, जिन्हें गार्ड रेल्स कहा गया है। मतलब ये नियम क्रिएटिविटी को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये उसे सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए हैं। इसी का एक हिस्सा है कंटेंट फायरवॉल। ये एक बहुत ही स्मार्ट नियम है। एक तरफ वो बातें हैं जिन पर फोकस करना है, जैसे शासन, लोगों की आजीविका, डेटा, पॉलिसी, और दूसरी तरफ वो शब्द हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है, खासकर तकनीकी शब्द। नतीजा क्या होता है? बातचीत हमेशा जमीनी और असली मुद्दों पर रहती है, तकनीकी जार्गन में नहीं उलझती, जिससे हर कोई इससे जुड़ पाता है। इस फायरवॉल के अलावा ईमानदारी बनाए रखने के लिए 3 और स्तंभ हैं। पहला है सोर्स ट्रूथ लॉक, यानी हर जानकारी, हर तथ्य सिर्फ और सिर्फ असली सोर्स से आएगा, कोई अंदाजा नहीं। दूसरा है इंडिया वैल्यूज एंकर, जो ये पक्का करता है कि पूरी बातचीत हमारे संवैधानिक मूल्यों जैसे कि गरिमा और जिम्मेदारी के साथ बोलने की आज़ादी के दायरे में रहे। और तीसरा है अनिवार्य ब्रांडिंग, जो एक जैसी पहचान बनाए रखती है। और हाँ, ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक लोगो लगा देना नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में ये जरूरी है कि स्क्रीन के चारों कोनों पर लगातार कुछ खास जानकारी दिखे। ये एक तरह का विजुअल वादा है जो हर पल ये याद दिलाता है कि जो जानकारी मिल रही है वो एक प्रामाणिक और जिम्मेदार सोर्स से आ रही है। इससे भरोसा मजबूत होता है। तो आवाज तय हो गई, नियम तय हो गए। अब बात करते हैं कहानी के स्ट्रक्चर की। एक अच्छी कहानी का एक मजबूत ढांचा होता है। ये ब्लूप्रिंट भी कहानी सुनाने के लिए एक तयशुदा ढांचा देता है, ताकि पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक एक लॉजिकल और दिलचस्प तरीके से आगे बढ़े। कहानी का पूरा फ्लो भी पहले से तय है, 6 स्टेप्स में। शुरुआत होती है पहचान और उद्देश्य से, ताकि एक जुड़ाव बने।
फिर मिट्टी की नब्ज को पकड़ा जाता है, मतलब जमीनी हकीकत को समझा जाता है। इसके बाद आते हैं सबसे जरूरी 3 सिग्नल्स और फिर उसका पूरा एनालिसिस। और सबसे खास बात, ये सिर्फ समस्या बताकर खत्म नहीं होता, बल्कि एक समाधान का ब्लूप्रिंट और एक फाइनल विजन भी देता है। ये एक पूरी यात्रा है जो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक ले जाती है। तो ठीक है, हमने इस पूरी डिटेल्ड प्लानिंग के अलग अलग हिस्सों को देख लिया, पर अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी बारीकी से की गई प्लानिंग की आखिर अहमियत क्या है? ये हमें कम्युनिकेशन के भविष्य के बारे में क्या बताती है? इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 19। इस ब्लूप्रिंट का फाइनल गोल है ठीक 19 मिनट का एक नैरेटिव तैयार करना। 1 सेकंड कम नहीं, 1 सेकंड ज्यादा नहीं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब प्लानिंग इतनी गहरी और डिटेल्ड हो तो क्रिएटिविटी सिर्फ एक आर्ट नहीं रह जाती, बल्कि एक सटीक साइंस बन जाती है। एक ऐसा साइंस जो एक ठोस, नापा जा सकने वाला नतीजा देता है। और आखिर में इस ब्लूप्रिंट के पीछे का असली क्यों यही है। आज की दुनिया में जहां बहुत सारा कंटेंट अपने आप बन रहा है, इस तरह का गहरा और सोचा समझा डिजाइन असलियत, एकरूपता और सबसे बढ़कर विश्वास को पक्का करता है। यही चीज विशेषज्ञ कम्युनिकेशन को बाकियों से अलग खड़ा करती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये खामोश और इतनी सोची समझी डिजाइनिंग, जहां हर एक चीज को इतनी बारीकी से तैयार किया जाता है, क्या यही स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।